तुमक्षरम परमं वेदतव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतो में। महाराज, त्वमक्षरम परमं वेदतव्यम, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। यही बातें भगवान ने कही थी कि मैं परम अक्षर हूं, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षर स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं हूं। तब अर्जुन को संदेह हो रहे थे, अब अर्जुन उसको प्रमाणित कर रहे हैं। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, ये चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय और इसमें वार्ता चल रही है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन हो रहा है उसी एक शरीर में अर्जुन को, और उस शरीर में जो दर्शन हो रहा है, अब अर्जुन उनको बता रहे हैं कि मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान, तेज पुंज, प्रज्वलित अग्नि के समान, सूर्य के समान, ज्योति के समान, कठिनता से देखने योग्य, कठिनता से जानने में आने वाले अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। अप्रमेय स्वरूप देखता हूं मतलब एक प्रमेय जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, जिसकी प्रार्थना की जा सकती है, जिसके गुणों का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन अप्रमेय जिसके विषय में पूर्णता से कुछ सत्य कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए अर्जुन ने यहाँ पर भगवान से कहा है कि भगवान सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य, सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। ऐसा नहीं कि एक ओर की प्रशंसा कर सकता हूँ भाई पूरी हाँ मेरी समझ में आ गई बात, यानी कहीं भी कुछ समझ में नहीं है, मेरी समझ के सब बाहर है, सब अप्रमेय स्वरूप मैं देखता हूं। आगे अर्जुन कह रहे हैं त्वमक्षरम परमं वेदतव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। तुमक्षरम परमं वेदतव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तुम पुरुषो मतो में। महाराज, तुमक्षरम परमं वेदतव्यम, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। यही बातें भगवान ने कही थी कि मैं परम अक्षर हूं, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षर स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं हूं। तब अर्जुन को संदेह हो रहे थे, अब अर्जुन उसको प्रमाणित कर रहे हैं। हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। तुमक्षरम परमं वेदतव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। इस विश्व के, इस जगत के आप ही एक परम आश्रय हैं और तुम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। हे भगवान, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सच्चिदानंद सनातन पुरुष आप हैं, ऐसा मेरा मत है। मतों में मेरा मत है महाराज। क्या? अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष जो कभी नष्ट नहीं होता। बंधुओं, मुझे सनातन नाम से प्रेम है। मैं सनातन को समझने का प्रयास कर रहा हूं और मैं सनातन में समाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं सनातन में अपने योग
अपने को समर्पित करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए सनातन से मुझे बहुत बड़ा लगाव है। तो बंधुओं, अर्जुन ने यहां पर कह दिया, तुम अक्षरम परमम वेदतव्यम, तुम ही, आप ही भगवान इस सृष्टि में परम अक्षर परमात्मा हैं, और तुमस्य विश्व से परम निधानम, आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं, यानी आधार है। इस विश्व को टिकाए रखने वाला, विश्व का आधार आप ही हैं। तुम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता, सनातनस्तुम पुरुषो मतो में, और इस सृष्टि में संपूर्ण धर्म के रक्षक, धारण करने वाले या संचालन करने वाले भी आप ही हैं। और हे परमात्मा, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। आगे कहते, अनादि मध्यांत मनंत वीर्यम, मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशु वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अनादि मध्यान अनंत वीरम, आपको आदि अंत और मध्य से रहित, पहले बोल चुके अर्जुन। महाराज, मैं जिधर देख रहा हूं उधर बड़ा भारी प्रकाश कठिनता से देखा जा रहा है, लेकिन आपका अंत और आदि और मध्य कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर यहां पर अर्जुन पुनः कह रहे हैं, आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र शशि सूर्य नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के रूप मुख वाले, और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देख रहा हूं। अनादि मध्यांत मनंत वीर्यम, अनंत बाहु शशसूत्र नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्तहुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। महाराज, हे भगवान, आपका कहीं आदि नहीं है, कहीं अंत नहीं है, कहीं मध्य भी नहीं दिखाई दे रहा है। पहले कह चुके कि भगवान ने कहा था, मेरी तो अगणित भुजाएं हैं, अगणित मेरे मुख हैं। तो भगवान की सामर्थ्य को यहाँ पर वो प्रमाणित कर रहे अर्जुन। हे अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, जिधर देखो उधर ही भुजा। भुजाओं का मतलब ये भी होता है कि अपने कार्य को पूर्ण करने वाली सामर्थ्य। चंद्र सूर्य जैसे नेत्रों वाले, इतना तेज वाला मुंह, जिसमें अग्नि के सदृश तेज वाला कह रहे हैं, अग्नि के सदृश तेज, अग्नि के रूप जैसे मुख वाले, और अपने इस तेज से संतप्त करते हुए इस संपूर्ण जगत को आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके ही तेज से ये संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। ऐसा भगवान मुझे आपका स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब अर्जुन हाथ जोड़ करके ये सारी बातें भगवान से बैठ करके चरणों में तब बात कर रहे हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरम हि व्याप्तम त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, लोकत्रियं प्रव्यथितं महात्मन। हे महात्मन, यहां महात्मा का शब्द दे रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। इतना विशाल रूप, इतना विराट रूप कि जहां भी अर्जुन देख रहे, अपने तो बैठे चरणों में जिधर भी देख रहे हैं, तो यहाँ वो उसका अपनी बुद्धि के अनुसार व्याख्या कर रहे हैं कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो संपूर्ण आकाश है तथा संपूर्ण दिशाएं हैं, एक आप से ही व्याप्त है। जिधर भी देखते हैं, इतना विराट स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण ने दिखाया है। बंधुओं, ऐसे ही विराट स्वरूप का वर्णन राजा बलि के यज्ञ में महाराज वामन भगवान ने दिखाया था, और 3 पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया था। एक ही पग में नाप लिया था पृथ्वी को, तो इतना विराट। तो यहां पर अर्जुन उस विराट स्वरूप को देख रहे हैं कि द्यावा पृथिव्योरिदरम तरम ही
व्याप्तम त्वयि केन दिशश्च सर्वा। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक यानी आकाश, जहां तक भी मन बुद्धि की गति जाती है, उस आकाश के बीच में केवल आपका ही शरीर मुझे दिखाई दे रहा है और सभी दिशाएं मात्र केवल आपसे परिपूर्ण हैं। दृष्टाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रविदितम महात्मन। हे महात्मन, आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अब ये तीनों लोग बड़ी जोर से गंभीरता से व्यथित हो रहे हैं। आपके इस रूप को देख करके पता नहीं क्या होने वाला है। हालांकि तीनों लोगों को वो रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये मैं नहीं कह रहा भाई, पर अर्जुन को वह स्वरूप दिख रहा है और अर्जुन को ये लग रहा है कि ये तीनों लोग आपसे इस रूप से व्यथित होते हैं। यहाँ पर बंधुओं विराम करेंगे। आगे ये अर्जुन और कृष्ण का संवाद विराट स्वरूप दर्शन चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।